हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो व्हील्स रोड फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू गाइज आर ऑल वेल ऑल गुड। तो आपके सामने है दी ऑल न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर। इसको जो बोला गया है टोयोटा ने, वो बोला है अर्बन क्रूजर टाइजर। जैसे आप देख रहे हैं अर्बन क्रूजर टाइजर के नाम से जो है वो गाड़ी रखी हुई है। ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये बेस वेरिएंट है इसका। इसमें आपको CNG ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। ये वीडियो ज़रूर आप देखिएगा अगर कार प्लान कर रहे हैं कोई लेने के लिए। इसके अंदर मैं सारी डिटेल जो बेस वेरिएंट है उससे रिलेटेड सारा इस वीडियो के अंदर जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कवर करूँ। तो लेट गेट स्टार्टेड। ई वेरिएंट की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ई वेरिएंट अगर आप देखते हैं मैनुअल में विदाउट CNG तो ये कॉस्ट करता है आपको एक्स शोरूम 773 का। दिल्ली के साथ इसका रजिस्ट्रेशन जो पड़ जाता है वो पड़ जाता है अप्रॉक्स 887 का। यहीं अगर आप CNG वेरिएंट देखते हैं इसी मॉडल के अंदर तो CNG वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 871 एक्स शोरूम और दिल्ली रजिस्ट्रेशन के साथ पड़ता है आपको 995 का। एवरेज की अगर बात की जाए तो एवरेज अगर आप देखते हैं 1200 सीसी वाला इंजन पेट्रोल में तो उसका जो एवरेज आउटपुट आता है एवरेज जो आता है वो आता है अप्रॉक्स इसका 21.25 का। यहीं अगर आप यही वाला मॉडल CNG में देखते हैं तो CNG में इस कार का जो एवरेज रहता है वो रहता है 28.50 का। बहुत ही अच्छी आपको जो है वो एवरेज मिल जाती है CNG के साथ। टाइजर कार के इंजन ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसमें दो इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक मिलता है 1000 सीसी का, जैसे 3 सिलेंडर के साथ है, टर्बो इंजन के साथ आ जाता है पेट्रोल में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एक आता है 1200 सीसी का, वो की है 4 सिलेंडर के साथ और इसका CNG वेरिएंट भी जो है वो 4 सिलेंडर वाली कार के अंदर ही आ जाता है। यहीं अगर हम बात करते हैं पावर आउटपुट की तो जो 1200 सीसी वाली कार है उसमें आपको पावर आउटपुट मिलता है 89 PS का। इसी के अलावा अगर हम देखते हैं 1000 सीसी वाली कार का तो 1000 जो सीसी है उसका जो पावर आउटपुट आता है वो आ जाता है 100 PS का, जो कि बहुत अच्छा होता है। कार का पिकअप बहुत अच्छा मिल जाता है पावर आउटपुट के साथ इसमें 3 सिलेंडर वाली। बाकी कार चलाने के बाद ही पता चल पाएगा। कार शोरूम में जैसी टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल हो जाती है तो मैं उसका भी अलग से रिव्यू डाल दूंगा। यहीं अगर हम बात करते हैं इसमें स्पेसिफिकेशन की तो डायमेंशन में अगर आप देखते हैं तो डायमेंशन में इस गाड़ी का जो हाइट है वो अप्रॉक्स पड़ जाता है इसका 1550 mm का। यहीं अगर हम विर्थ देखते हैं तो विर्थ इसकी पड़ जाती है अप्रॉक्स 1765 mm की। इसी के अलावा अगर लेंथ देखते हैं तो लेंथ इसकी पड़ जाती है 3955 mm। अप्रॉक्स 4 मीटर से कम है गाड़ी ये वाली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम व्हील बेस देखते हैं तो व्हील बेस इस गाड़ी का जो पड़ जाता है अप्रॉक्स 2520 mm का। एक ह्यूज व्हील बेस पड़ जाता है। इनसाइड कैबिन में आपको स्पेस अच्छा मिल जाता है व्हील बेस बड़ा होने से। चलिए अब एक बार हम फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं कार। तो फ्रंट डिज़ाइन अगर आप देखते हैं तो फ्रंट से कार जो है कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। फ्रंट का डिज़ाइन वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एक एरोडायनेमिक शेप में देखने को मिल जाता है। एयर कटिंग अच्छी मिलती है। उसी के अलावा अगर आप हाईवे में जाते हैं तो कार स्टेबल चलती है। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर आपको एक ह्यूज विंड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो वाइपर वॉशर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है, डीप में दी हुई है ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे। हुड की तरफ अगर हम आते हैं तो हुड में आपको जो है एयर कटिंग के लिए शोल्डर लाइन बहुत ही क्रिस्प और शार्प दी हुई है। एयर कटिंग इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं लाइक दिस। और फिर उसके साथ में अगर हम मिड में देखते हैं तो मिड में आपको जो है एक टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है सिल्वर फिनिशिंग के साथ। उसके अलावा क्रोम की स्ट्रिप लाइन आ जाती है राइट और लेफ्ट में। बाकी अगर आप नीचे की तरफ आप देखते हैं और थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको जो है मैट ब्लैक फिनिशिंग में ग्रिल देखने को मिल जाती है हनी बी। आपको एयर कटिंग जो है वाकई में ब्रीथिंग जो रहती है इंजन की वो बहुत ही अच्छी रहती है। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, वो भी HID बल्ब के साथ। येलो लाइट का फोकस आता है विद क्रोम सराउंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको सिल्वर कलर की स्प्लिट प्लेट जो है स्किड प्लेट जो है वो देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर राइड में या अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपका बम्पर जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। बाकी पुलिंग हुक जो बाहर जो दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये था कार का कुछ फ्रंट डिज़ाइन। अब एक बार साइड प्रोफाइल से भी देख लेते हैं कार का लुक। साइड प्रोफाइल से अगर आप कार देखते हैं तो साइड प्रोफाइल से कार का डिज़ाइन अगर मैं लुक की बात करूँ ना, साइड प्रोफाइल से वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है। ऑल ओवर राउंड आपको जो है ब्लैक कलर की स्कर्टिंग मिलने की वजह से थोड़ा साइड से भी आपको प्रोटेक्शन रहता है और डिज़ाइन वे में कार जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको इंडिकेटर का बल्ब जो है यहाँ देखने को मिल जाता है। ये बेस वेरिएंट है इसीलिए आपको शीशे एडजस्टेबल और फोल्डेबल नहीं मिलते। आप अंदर से ही जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वन टाइम। ब्लैक कलर के जो है वो आपको ORVM देखने को मिल जाते हैं। उसी के अलावा आपको डोर हैंडल भी जो है वो ब्लैक कलर के इस तरीके से रहते हैं। बाकी तीनों पिलर जो है A पिलर, B पिलर, C पिलर आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको रूफ रिल देखने को मिल जाती है कंपनी फिटेड। बहुत ही अच्छा एक स्पोर्टी सा लुक आता है और स्टेबिलिटी भी रहती है। उसके अलावा पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ आपको ह्यूज एक शार्प एंटीना देखने को मिल जाता है।
यहीं अगर कार के मैं टायर साइज़ की बात करूं तो टायर साइज़ इस गाड़ी का आ जाता है 195, 60 एंड देन 16 इंचज़ के जो है वो आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर साइड आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है, और ये ऑल जो चारों टायर हैं वो आपको जो है ट्यूबलेस मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से था गाड़ी का साइड प्रोफाइल। अब एक बार हम बैक साइड से भी देख लेते हैं कार किस तरीके से रहता है। रेयर साइड की अगर बात की जाए तो रेयर साइड से जो डिज़ाइन है कार का कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सेम शार्प एंटीना, आपको एक स्पॉइलर देखने को मिल जाता है इंटीग्रेटेड। एक कार की स्टेबिलिटी रहती है, लुक तो इन्हांस होता ही है, उसके साथ साथ कार जो है वो स्टेबल रहती है। फिर उसके अलावा इस मॉडल से आपको डीफॉगर देखने को मिल जाता है। इस मॉडल में आपको रेयर का वाइपर वॉशर नहीं मिलता, बट आपको डीफॉगर देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। आप हाईवे में जा रहे हैं, मिस जम जाती है तो एक सेफ्टी भी रहती है। ये चीज़ तो कंपलसरी कर देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही नीचे की तरफ आप देखते हैं तो टोयोटा का एक सिल्वर एक्सेंट के साथ आपको बेजिंग देखने को मिल जाती है। रेयर साइड अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, बट ये वाला लाइट जलता है कि नहीं जलता एक बार मैं देख करके आपको बता दूंगा। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन क्रूजर टाइजर की बेजिंग देखने को मिल जाती है क्रोम फिनिशिंग में, और ये ई वेरिएंट है जैसे कि मैंने आपको बताया था। थोड़ा उससे नीचे की तरफ हम देखते हैं तो ये आपको ह्यूज एक बम्पर प्रोटेक्टर या स्किड प्लेट आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है, जिससे कि आपका बम्पर तो प्रोटेक्ट होता ही है, साथ में आपको लुक भी जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार रहता है। 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं आपको, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से। उसके अलावा आप देखते हैं तो इस वाले मॉडल में कैमरा नहीं आता, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम ही नहीं आता तो कैमरा तो दूर की बात है। इसके अलावा रेयर साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं लाइक दिस, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये था कार का रेयर साइड। अब एक बार इनसाइड कैबिन से भी देख लेते हैं कार कुछ किस तरीके से रखती है। इनसाइड कैबिन की बात की जाए तो की कार की जो है कुछ इस तरीके से देखने मिल जाती है। रिमोट सेंटर लॉकिंग है, लॉकर ऑन लॉकअप यहीं से ही कर सकते हैं। पर मैं अनलॉक करता हूँ देन ओके। डोर पैनल की अगर बात की जाए तो डोर पैनल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ऑल 4 पावर विंडो दी हुई है। अच्छी चीज़ ये है लॉकर ऑन लॉक आप यहाँ से ही कर सकते हैं। देन ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आपको जो है ड्राइवर साइड पावर विंडो मिल जाती है। रेस्ट ऑफ दी जो रहती हैं कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो ड्यूल कलर में आपको जो है ये डोर पैनल देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा मेहरून शेप में है और ब्लैक टोन के साथ आ जाता है। नीचे आप देखते हैं यहाँ पर आपको फैब्रिकल वर्क देखने को मिल जाता है। उसके अलावा 1 लीटर का बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर। यहाँ पर आपको जो है स्पीकर का स्पेस दिया हुआ है, बट इस कार के अंदर स्पीकर नहीं आते। इनसाइड कैबिन की अगर बात की जाए तो इनसाइड कैबिन कार का जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ स्टीयरिंग आप देखते हैं तो फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। एक टोयोटा का ह्यूज लोगो देखने को मिल जाता है बीच में ही। साइड से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो बटन दिए हुए हैं व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रोग्राम, आप यहाँ से इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, ऑफ कर सकते हैं। देन इसके अलावा इंजन स्टॉप स्टार्ट का बटन है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। लाइट लेवलिंग का बटन जो है वो यहाँ दिया हुआ है। ऊपर अगर आप देखते हैं तो AC वेंट का पैनल जो है कुछ इस तरीके से है। कार्बन फाइबर टेक्सचर में मिल जाता है, एक लग्जरी अपील आता है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पेट्रोल का हुक यहाँ दिया हुआ है और बोनट का हुक यहाँ की तरफ दिया हुआ है। नीचे की तरफ आप देखते हैं यहाँ एक्सेलरेशन, क्लच, ब्रेक और डेथ पैडल की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है, कॉइन होल्डर या कुछ भी आप सामान छोटा मोटा रख सकते हैं यहाँ। इस मॉडल के अंदर आपको सीट हाइट एडजस्टर नहीं मिलता, मैनुअली जो है स्लाइडिंग करके और रिक्लाइन करके आप कुछ इस तरीके से बैठ सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ सीट की कुशनिंग की या कार के अगर डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन कार के सीटों का जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ अगर आप देखेंगे ना यहाँ फील करके तो यहाँ आपको थोड़ा सा वेलवेट सा फील आएगा, और ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आपको अलग देखने के लिए मिलता है। ओके, इनसाइड कैबिन से भी अगर आप देखें तो इनसाइड कैबिन से एक बार आप देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ बेस वेरिएंट इस मॉडल के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता, पर अच्छी चीज़ ये है इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल इसी देखने के लिए मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर किससे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग में डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिशिंग में ये वाला पोर्शन दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जैसा मैरून फिनिशिंग में है ये वाला पैनल इस तरीके से। देन इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। अच्छा, मैगजीन के लिए कुछ भी आप रखना चाहें अपने अकॉर्डिंगली वो रख सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो 12 वाट का एक्सेसरी सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर आप फ़ोन या कुछ भी चीज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। कप होल्डर, बॉटल होल्डर की जगह दी हुई है यहाँ पर। ओके, गियर नोब अगर आप देखते हैं तो गियर नोब कुछ इस तरीके से है। साइड का ये पोर्शन जो है यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा एक लग्जरी फील आती है जो कि अच्छी रहती है। उसके अलावा इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता। यहाँ पर आप देखते हैं तो हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है। उसके अलावा यहाँ पर आप कॉइन कुछ भी होल्ड रखना चाहें वो रख सकते हैं।
वैनिटी मिरर देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिरर देखने के लिए नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ पर आपको ORVM जो है, IRVM जो है, आपको मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। स्टीयरिंग अगर आप देखें तो स्टीयरिंग जो रहेगा, स्टीयरिंग टिल्ट में है, सिर्फ टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आता। एक बार की भी लगा के मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइक दैट। तो पैनल जो है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। ड्यूल रिंग में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है RPM मीटर आ जाता है, यहाँ स्पीडोमीटर आ जाता है। ओके, फैन स्पीड थोड़ी कम कर ली जाए। बाकी मल्टी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले MID स्क्रीन जो है डिजिटल मैं कह सकता हूँ है। इसमें कुछ चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन वाली दी हुई हैं। आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम और गेट ओपन करने के लिए रियर का, लेफ़्ट का, तो ये गेज दिया हुआ है ओवर हीटिंग का और फ्यूल का। ओके, तो ये था कुछ फ्रंट पैनल और इनसाइड कैबिन से कार का लुक। तो ये था टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइजर का रिव्यू। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरी होती है आपकी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेरी का आपका आंसर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और स्पेशल थैंक्स टू गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, बाय।